किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे धान की फसल में डीएपी की ताकत हम कैसे बढ़ा सकते हैं। डीएपी का कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, वैज्ञानिक तरीका, वैज्ञानिक समय, डालने का सही समय, किसके साथ डालना है, किसके साथ नहीं डालना है, जिससे हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। आज हम एकदम कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आज की ये किसान साथियों, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, यहाँ पे हम जो बातें आपको बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप डीएपी का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे और अगर आपकी डीएपी आपके पौधे में सही से नहीं लगेगी तो ही आपको नुकसान होगा। अब डीएपी के इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? डीएपी का अमूमन हम इस्तेमाल फास्फोरस वाले तत्व की पूर्ति के लिए ही करते हैं। डीएपी में आपका नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस भी पाया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में जानते हैं, क्या क्या इसमें पाया जाता है, इसके साथ साथ कब इस्तेमाल करें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो डीएपी में होता क्या है, 18% नाइट्रोजन और 46% इसमें फास्फोरस पाया जाता है, यानी 18-46 इसमें रेशियो में होता है। इसमें पोटास नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे इसको हम डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल होता है डीएपी का इस्तेमाल कब करना चाहिए। लगभग ज़्यादातर किसान साथी जानते हैं डीएपी का इस्तेमाल शुरुआत में करेंगे तो ही लाभ मिलेगा, और शुरुआत में के साथ साथ रोपाई के पहले इस्तेमाल करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब ऐसा क्यों है, ये बात मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। डीएपी में फास्फोरस तत्व होता है, 46% फास्फोरस पाया जाता है, और डीएपी का हम इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि हमारे जो पौधे हैं उनको फास्फोरस वाले तत्व की पूर्ति हो सके। फास्फोरस, नाइट्रोजन की भी पूर्ति तो हम यूरिया डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फास्फोरस आपके पौधे को नहीं मिलेगा तो फिर से आपको डीएपी या फिर कोई भी अन्य खाद जैसे एनपीके या फिर एसएसपी वगैरह डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डीएपी की बात हो रही तो हम डीएपी की ही बात करते हैं, जिसमें 46% फास्फोरस होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि पौधे में जड़ों का विकास अच्छे से हो, पौधे में कल्ले का फुटाव अच्छे से हो। जब पौधे में जड़ विकास, कल्ले का फुटाव, तने को भी मजबूत करता है। वैसे तो बहुत सारे कार्य करता है, बाद में बालियाँ बनने में भी मदद करता है, लेकिन शुरुआती समय में जड़ विकास में, पौधे में भोजन पहुँचाने में काफ़ी हेल्प करता है, जिससे आपके पौधे का शुरुआती विकास अच्छे से हो पाता है। अगर पौधे की जड़ों का विकास ही नहीं हो पाएगा तो पौधे का विकास कैसे हो पाएगा। तो यहाँ पे विशेषकर जड़ विकास के लिए ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर फास्फोरस का इस्तेमाल अगर आप रोपाई से पहले नहीं करेंगे, अगर आप बाद में इसका इस्तेमाल, मान लीजिए आपने रोपाई के 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद डाला, तो एक तो आपका समय निकल गया, 10-15 दिन तक आपके पौधे को खाद की मात्रा नहीं मिल पाई। दूसरा, फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो स्थिर होता है। स्थिर का मतलब आपने जहाँ डाला ये वहीं पे रह जाता है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता है। तो इसलिए अगर आप बाद में डालते हैं तो फास्फोरस का ज़्यादा उपयोग आपके पौधे नहीं कर पाते हैं। बहुत कम मात्रा में हो सकता है मिल जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए फास्फोरस वाली कोई भी खाद हो, चाहे डीएपी हो, चाहे आपका एनपीके हो, चाहे आपका एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट हो, इसका इस्तेमाल आपको रोपाई करने से पहले अंतिम जुताई के आसपास, या फिर अगर आप धान की सीधी बिजाई करते हैं तो भी अंतिम जुताई के आसपास ही आपको इसको खेत में डालना पड़ेगा, तभी इसका ज़्यादा लाभ आपको मिल पाएगा। पहला बात तो ध्यान ये देना है। दूसरा बात, अब हम मात्रा के बारे में भी जान लेते हैं, कितनी मात्रा में हमें अपने धान के खेत में जो है डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मान लीजिए कोई वैरायटी थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है, 100 दिन, 110 दिन, 115 दिन, तो उन किस्मों में आपको जो डीएपी डालना है 28 से 30 किलो तक आपको डालना है। जो वैरायटियाँ हमारी थोड़ा सा मध्यम अवधि में तैयार होती हैं, मान के चलिए 120, 25, 30 दिन, तो उन वैरायटियों में आपको जो है डीएपी आपको डालना है लगभग 35 किलो के आसपास, 34-35 किलो डाल दीजिए। और जो किस्में देर से तैयार होती हैं थोड़ा सा, उसमें आपको डीएपी की मात्रा 40 किलो देना है। तो मोटी मोटा 30 से 40 किलो डीएपी आपको अपने धान के खेत में रोपाई से पहले, अगर आप सीधी बिजाई करते हैं तो सीधी बिजाई से पहले ही आपको डालना पड़ेगा, तभी इसका ज़्यादा लाभ आपको मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं किसके साथ नहीं डालना है। तो किसी भी जो जिसमें सल्फर वाली मात्रा पाई जाती है उसके साथ आपको इस खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। चाहे आपका जिंक सल्फेट हो, चाहे मैग्नीशियम सल्फेट हो, चाहे फेरस सल्फेट हो, कोई भी सल्फेट वाली खादें जिसमें होता है उसके साथ, खासकर जिंक के साथ हम इस्तेमाल कर देते हैं। ये गलती हम अक्सर करते आ रहे हैं बहुत दिनों से, जिससे नुकसान होता है। अगर आप जिंक और फास्फोरस एक साथ मिला देते हैं, एक नया तत्व बन जाता है जिंक फास्फेट, जो अघुलनशील हो जाता है, जो
जो आपके पौधे अपने भोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं। ऐसी बहुत सारी खादें आपस में मिलने के बाद, खासकर सल्फर वाली खादें मिलने के बाद, जिंक के साथ में, सॉरी, डीएपी के साथ में मिलने के बाद अघुलनशील हो जाती है। अघुलनशील का मतलब ये होता है कि वो दोनों रिएक्शन करते हैं, एक नया पदार्थ बन जाता है जो आपके पौधे ले नहीं पाते हैं अपने भोजन के रूप में। आपकी मिट्टी में वो तत्व मौजूद रहेगा लेकिन पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कभी भी डीएपी के साथ में आपको कोई भी जिंक वगैरह नहीं डालना चाहिए, चाहे 33% वाली जिंक सल्फेट हो, चाहे आपका 21% वाला जिंक सल्फेट हो। बाकी बाद में आप 20 दिन के बाद डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।